मदन मोहन मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी 2023 का यहाँ पे सीन चल रहा है। ये अंदर से दिखाते हैं। मेन एंट्रेंस पे बगल में ये मालवीय स्मृति लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद काफ़ी भीड़ है। महामानस सिद्धाश्रम सामने आपको मालवीय जी की प्रतिमा दिखेगी। माल्यार्पण किया गया है इस पे। उनको सादर नमन है। शुरुआत करते हैं और देखते हैं किधर क्या क्या है। यहाँ पे सेवंती और गुलदाउदी जिसे कहते हैं कि बहुत ढेर सारे फूल और कोलियस लगी हुई है। कोलियस की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं और गुलदाउदी के भी फूल, स्टार गुलदाउदी, छोटी और बड़ी वैरायटियाँ ढेर सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। खचाखच लोगों की भीड़ है। आज दूसरा दिन है। एक यहाँ सुंदर सा गेट बना हुआ है। अंदर बढ़िया सा और यहाँ पे सामने फूल से ढांचे पे राम मंदिर का नक्शा बनाया गया है। अयोध्या का राम मंदिर बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। श्री राम मंदिर अयोध्या। चलिए हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ गुलदाउदी ही गुलदाउदी नज़र आएगी। गुलदाउदी की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। ये छोटी वैरायटियाँ हैं। इधर बड़ी वैरायटियाँ हैं। मुझे सबसे अच्छा आकर्षण का केंद्र मेरे लिए ये रहा। ये बड़ी गुलदाउदी का साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और ये मेरे हाथ से भी बड़े साइज़ की है। इसमें अलग अलग कलर है। येलो है, पिंक है, वाइट है और ये हमेशा की तरह यहाँ पे छोटी वाली गुलदाउदियाँ कितने सारे बंच में लगी हुई हैं। मैंने ध्यान से इस गिरे हुए प्लांट के पॉटिंग सॉइल को देखा है तो मुझे इसकी पॉटिंग सॉइल में मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ये ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद और कोकोपीट तो नहीं है, गोबर की खाद, थोड़ा इसमें सैंड टाइप का लग रहा है और हमें लगता है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और थोड़ी सी मिट्टी मिला करके इसकी पॉटिंग सॉइल बनाई गई है। बहुत ही लाइट, बहुत ही स्पंजी है। इसमें मिट्टी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। मिट्टी इसमें नहीं है। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का ये मिक्सचर है और इन्होंने बहुत अच्छा पॉटिंग सॉइल बनाया हुआ है। इसमें गार्डन सॉइल मुझे बहुत कम लग रही है। ज़्यादातर ये सारे पौधे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में लगे हुए हैं। देखिए छोटे छोटे वैरायटी के फ्लावर कितने सारे बंच में खिले हुए हैं। ये वाइट कलर, सेमी ग्रीन कलर, येलो कलर। कुछ बड़ी अटपटी सी वैरायटियाँ भी इसमें हैं, जैसे कि ये देखिए, इस पे साइड में भी छोटे छोटे पाइप जैसे बने हुए। ये वैरायटी मैंने पहली बार देखी है। देखिए सेवंती के फूल ऐसे साइड वेस में पूरी ढेर सारी फूल लगे हुए हैं। कुछ बड़ी गुलदाउदियाँ इतने बड़े साइज़ की हैं कि जो डहेलिया जैसे लग रही हैं। जैसे ये सिंगल फूल है और ये इतनी बड़े साइज़ की गुलदाउदी है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डहेलिया का फूल हो। बहुत ही ब्यूटीफुल और ढेर सारे बड़े बड़े गुलदाउदी यहाँ पे और लोगों की भीड़ है देखने के लिए फूलों को। मैं साइड से कवर करते चल रहा हूँ। ये बड़ी गुलदाउदी की वैरायटियाँ हैं। फूल एकदम छितराए हुए जैसे फायरवर्क्स, पटाखों के जैसे। और इतनी
हाथ के जितने बड़े बड़े साइज़ की बड़ी बड़ी गुलदाउदियाँ हैं। स्टार गुलदाउदी बड़े साइज़ की स्टार गुलदाउदी है। ये स्प्रिंकल करते हुए जैसे शूटिंग स्टार्स वाली गुलदाउदी। ये गुलदाउदी देखिए, ये बड़े साइज़ की गुलदाउदी। और यहाँ से सिर्फ गुलदाउदी लास्ट तक गुलदाउदी। और यहाँ पे ये छोटे साइज़ की गुलदाउदियों का बंच है। ये अब बीच में ये बड़ा सा डेकोरेशन बनाया गया है फूलों से, क्योंकि देखिए देखने में टावर जैसा लग रहा है, टीले जैसा। फूल के गमलों पे गमले सजा करके इसको ऊंचा किया गया है साइड से अप साइड। ऐसे कई सारे बनाए गए हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसके शॉर्ट में जल्दी कवर कर रहा हूँ। रेड कलर की गुलदाउदी का कलर बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी वाली गुलदाउदी लगाया गया है। हम लोग कुछ अलग चीज़ों की तरफ चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं यहाँ की प्रदर्शनी में। ये हम लोग राइट साइड जो आए थे उसमें है। और यहाँ पे वही गुलदाउदी, ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ गुलदाउदियों का बगीचा यहाँ दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा आगे आने पर हमें मरंठास के बहुत ढेर सारे पौधे मिलते हैं। ये मरंठा देखिए, ये आपका बड़ी पत्ती वाला है। पीछे आपको पर्पल, आगे से ग्रीन। प्रेयर प्लांट, ये प्रेयर प्लांट है। प्रेयर प्लांट की अलग अलग वैराइटीज़। ये मरंठा और ये मोजैक ड्रेसिना। ड्रेसिना की बहुत ढेर सारी वैराइटीज़ हैं। उसी में पीछे पीस लिली रखी हुई है। एरिका पाम और सफलेरा। इसके बीच में यहाँ पे फिंगर पाम, कार्डबोर्ड पाम या जामिया पाम इसको बोला जाता है। जामिया पाम या कार्डबोर्ड पाम आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा नोलिना पाम, इसकी पत्ती हाथ भी काट सकती है, बहुत तीखी होती है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। ये बड़ा हो जाता है काफ़ी, इसको काट के छोटा किया गया है। और इसी सीरीज़ में इधर की पूरी प्रदर्शनी देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोगनवेलिया के बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग कलर वैरायटी दिखाने की कोशिश की गई है। रेड, पिंक, ऑरेंज, ढेर सारे कलर हैं इसमें, मिक्स है। इसके अलावा इधर ड्रेसिना के ढेर सारे पौधे हैं, अलग अलग वैराइटीज़ हैं ड्रेसिना की। इसमें कुछ का नाम मुझे पता ही है, सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा हुआ है। ये आपका ये भी ड्रेसिना है, जमाइका ड्रेसिना। अच्छा ड्रेसिना का प्लांट है। इसके अलावा कुछ मिनिएचर गुलाब बंच में खिलने वाले रखे हुए हैं। और एक वाइड रेंज कोलियस के प्लांट्स की कोलियस के प्लांट्स की एग्जीबिशन है ये। यहाँ पे ढेर सारी वेराइटियाँ कोलियस प्लांट्स की, आपको हर तरफ कोलियस प्लांट्स नज़र आएंगे। इसमें खासियत ये की गई है, इनको
लकड़ियों से सपोर्ट दे करके धागे से बांधा गया है और बीच के प्लांट को रखा गया है। साइड में ऊपर से खूब सारी प्रूनिंग की गई है। प्रूनिंग करके आप इसको घना लगा सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ के सारे गमलों में मुझे कोकोपीट थोड़ी सी और ज़्यादातर मुझे गोबर की खाद की बहुत सारी अधिकता दिख रही है। सारे गमले में गोबर की खाद की भरमार है। ये फर्न है, आपके अलग अलग तरह के फर्न हैं, बहुत सारी वैरायटी फर्न की, एक से एक वैरायटी है फर्न। इसमें एस्पैरेगस नहीं दिख रहा मुझे, बाकी ढेर सारे फर्न हैं यहाँ पे। उसका नाम पता इसके अलावा इधर भी वही ड्रेसिना और तमाम चीज़ें हैं। शॉर्ट में इसको निपटाते हैं। ये बीच में एक थोड़ा सा डेकोरेशन बनाने की कोशिश की है कि ये बच्चा उस पर बैठा हुआ टोपियारी पर। इससे पूरा ख़राब होने की गुंजाइश है, बट उस पर बैठाइए मत, नहीं टूट जाएगा वो। हाँ, नहीं तो उसको फटाक से उस पर से खड़ा कर दिए, नहीं बेकार हो जाएगा हमेशा के लिए। उठ जाओ बाबू उस पर से, तो टूट जाएगा तो उसको बनने में 1 साल लगेगा। ये जूही प्लांट, चमेली, यहाँ पे तरह तरह की तुलसियों की प्रदर्शनी है। ये देखिए आपका दौना की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी की दौना, अजवाइन। ये रामा तुलसी, आप लोग पूछते हैं रामा तुलसी कैसी होती है। देखिए ये रामा तुलसी है, ग्रीन कलर और शार्प सीधी सीधी पत्तियाँ। और ये श्यामा तुलसी, काली तुलसी को श्यामा तुलसी बोला जाता है। बेसिकली अगर काली तुलसी को धूप में न रखा जाए तो वो भी हरी हो जाती है। तो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। ये आपका अश्वगंधा का पौधा लग रहा है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, बट लग रहा है कि अश्वगंधा होगा ये। और एलोवेरा, अजवाइन, पत्थर चट्टा, पत्थर चूर्ण जो बोलते हैं। ये क्या है? ये सफ़ेद मूसली है। और पीपरी जिसको बोलते हैं उसका पौधा है। और इसी तरह से कुछ और है। ये सारे पौधे हैं आपके। इधर डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं और गेंदा लगा हुआ है। सारे गमलों में पॉटिंग मिक्स हल्का से हल्का रखा गया है। ज़्यादातर गोबर की खाद है, सिर्फ गोबर की खाद और थोड़ी सी मिट्टी। पिटूनिया है, अभी खिला नहीं है। और यहाँ पे गेंदा, बड़ा वैरायटी, वाइट, येलो, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, 4 वैरायटीज़ के यहाँ पे गेंदे हैं। और डालिया का बहुत बड़ा बड़ा पौधा है। डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, डार्क पिंक। जाएंगे अंदर, रेड पहनिए, मस्त लगेगा, जाइए। ये बिगोनिया के गमले हैं, पूरी तरह से भरा हुआ बिगोनिया फ्लावर्स। फ्रेंच मारीगोल्ड, ये फ्रेंच मारीगोल्ड्स, सबसे ज़्यादा शूट्स इसमें, बहुत ब्यूटीफुल। इधर आपका चाइनीज़ संतरे का प्लांट है, छोटा नींबू है। इसकी लेबलिंग की गई है मंडारिन ऑरेंज, मंडारिन ऑरेंज नींबू। यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, गरम मसाला इत्यादि के प्लांट। हालांकि किसी में कुछ फला नहीं है। ये देखिए साइकिल बनाई गई है। ये मोर या डायनासोर समथिंग बनाने का प्रयास किया गया है। और ये अभी पता नहीं क्या है, इसका कोई अभी शेप नहीं है। ये एक बतख है, थोड़ा साइड ये प्लीज़। ये तो प्यारी डिज़ाइन कलश बनाने की कोशिश किया गया है। और ये प्लांट कौन सा है इसका मुझे ध्यान नहीं है, बट तारों के माध्यम से इसे बनाया गया है। इसके अलावा हम डाक करके आते हैं अंदर।
तो क्रोटन्स की पूरे रेंज है यहाँ पे। क्रोटन्स, ढेर सारे क्रोटन्स हैं। फिर इधर कोलियस हैं, कोलियस का पूरा गार्डन है। कोलियस 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 और सारी फिर वही सारी चीज़ें रिपीट। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। ये रामा तुलसी, ढेर सारी रामा तुलसी लगी हुई है। किसी में भी सीड्स नहीं दिख रहे हैं कि मैं इसके थोड़े सीड्स ले लूँ। मार रामा तुलसी ये या फिर ये वाले दोनों? ये वाली तुलसी की 5 से ज़्यादा वैरायटियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया तुलसियाँ हैं। तुलसी तुलसी तुलसी। और इनके काले रंग का राज ये सिर्फ धूप में रखने से है। यहाँ छाया में रख दिया जाए तो ये भी ग्रीन हो जाएंगे अभी। और इधर आते हैं बोनसाई। तो आप देख सकते हैं ये पाकड़ का बोनसाई है, पाकड़ के वृक्ष का बोनसाई। बोनसाई देखिए क्या बेहतरीन मोटे मोटे ट्रंक्स हैं इसके। ये कौन सा पौधा है ये मुझे नहीं पता, क्या लिखा हुआ इस पर मुझे नहीं पता। बट यहाँ ढेर सारे बोनसाइज हैं। ये भी आपका पाकड़ है, बोनसाई है। बोनसाई का मीडिया दिख रहा है मुझे, मिट्टी गिट्टी इसी मीडिया में लगाई गई है। ज़्यादातर बड़े बड़े पेड़ों की जड़ काट करके लगा दिए गए। अब हमने मेन एंट्रेंस से राइट साइड पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग फिर लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे। तो अब लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट साइड की तरफ में हमें ज़्यादातर बेचने के लिए रखी हुई चीज़ें दिखेंगी लेफ़्ट साइड की तरफ। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होते हैं आपके फल सब्जियां, उनकी एग्जीबिशन है। तो हम लोग अब लेफ़्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। हमने उधर राइट साइड देखा, अब लेफ़्ट साइड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इधर छोटा छोटा मंडप बनाया गया है। मंडप डेकोरेशन करने का स्टाइल दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आपका स्नेक प्लांट्स और चाइना पाम से बहुत अच्छा सा पवेलियन बनाया गया है। फिर ये मंडप का डेकोरेशन है। कुंद के चैन से बनाई हुई ये मंडप, ये कुंद की माला है। कुंद फ्लावर होता है जिसको कुंद आप देखते हैं बेला के जैसे रहता है, कुंद फ्लावर है। और गुलाब से बनाया गया ये मंडप है। और नीचे गेंदा से सजाया गया है। और एक ये देसी स्टाइल में केले के पेड़ों को काट करके खड़ा किया गया है। केले के पेड़, अशोक के पत्ते और ऊपर जो है आपकी कोई घास है उसका मुझे नाम नहीं पता, अशोक के पौधे, इससे मंडप बनाया गया है। साउथ इंडिया टाइप में यहाँ पे ऐसे बनते हैं। और इधर कामिनी के पत्ते और गुलदाउदी, जरबेरा इत्यादि सजा करके, और रजनीगंधा के चेन से बनाया गया है। ये रजनीगंधा के चेन है जो कि बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। इसके अलावा इधर एग्जीबिशन में सेल के लिए प्लांट्स रखे हैं। हालांकि मैं पहले आया था इसके अभी थोड़ा देर पहले। ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनका रेट थोड़ा ज़्यादा है, बट एग्जीबिशन में अगर आप पसंद आ जाए तो लें। कुछ नेचुरल प्लांट्स भी हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है थोड़े से कॉस्टली हैं, बट ठीक है भाई। जो लोग अभी न्यू गार्डनर्स हैं वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं। यहाँ सब फूलों के बीज बिक रहे हैं, लेकिन अभी ये लेट हो चुके हैं तो इस टाइम इनको लगाने कोई मतलब नहीं है। डेंथस वगैरह के बीज अभी बोएंगे तो कब तक होंगे, इस टाइम हो नहीं पाएंगे। गुड लक बम्बू। और इधर भी कुछ प्लांट्स सेल हो रहे हैं और कुछ ज्वेलरीज और ये चीज़ें, पर्स वगैरह आइटम। और इधर एक और दुकान लगाई गई है गणेश बीज भंडार के द्वारा। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं।
और ये माधुरी जैविक खाद, ये हमारे पुराने सप्लायर रह चुके हैं, क्योंकि मेरी नर्सरी थी, तो इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग इनसे ले सकते हैं, बहुत सही रेट पे आपको खाद वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे महामना संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और इधर सैंडविच और चाय की व्यवस्था है, और बस दैट्स इट। इधर कुछ बिक रही हैं चीज़ें गाड़ी वॉश करने के लिए, पम्प्स वगैरह। तो ये आपका लेफ़्ट साइड हमने बस बाहर का एरिया कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अंदर फूलों के सैंपल्स और जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनको देखने के लिए। तो मेन एंट्रेंस इसका यहाँ से है, और यहाँ पे अंदर थोड़ा सा डस्टी हो रहा है, इतने लोगों की भीड़ है यहाँ पे, धूल इकट्ठी हो चुकी है। तो हम लोग है तो बहुत बड़ा एरिया, पर हम लोग राइट साइड से सब्जियों की तरफ से कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों का बास्केट रखा हुआ है, ये उगाई गई सब्जियाँ हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। चुकंदर, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। बेसिकली सब्जियाँ तो देखने में हम लोग को वही लग रही होंगी, पर इनमें वैरायटी और साइज़ के हिसाब से इनको प्राइस दिया गया है। ये बैगन है, तो आप तो जान ही रहे हैं बैगन की वैरायटियाँ देखिए। ये आपका अलग अलग साइज के बैगन, सेम के बहुत सारे वैरायटियाँ। बहुत बड़े वैरायटी के सेम है, ये तमाम सारी चीज़ें अलग अलग वैरायटी और अलग अलग साइज़ के हिसाब से यहाँ चीज़ें रखी हुई, जिनको पुरस्कार दिया गया है। किसी को प्रथम पुरस्कार, किसी को द्वितीय पुरस्कार। यहाँ पे गांठ गोभी है, गांठ गोभी के साथ समस्या ये होती है कि पकाने में जल्दी गलता नहीं है, बट बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसके अंदर। ये गाजर है, गाजर पौधों के साथ रखी हुई पूरी उखाड़ी हुई गाजर है, और काफ़ी हेल्दी और मोटी मजबूत है। ये BHU के गार्डन्स में उगाया गया प्रोड्यूस है, जो यहाँ के कृषि विभाग, कृषि संकाय के बच्चे ने उगाया होगा। और ये शिमला मिर्च, अलग अलग साइज़ के शिमला मिर्च, लहसुन के साग, कद्दू, अलग अलग तरह की लौकियाँ, प्याज का साग, और ये आपका रक्सहवा कोहड़ा, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं पेठा, जिसे बोला जाता है पेठा। इसका पेठा बनता है और इसका जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अलग अलग तरह करके आलूओं की भरमार, मटर खाली है, सारे लोग मटर उठा के खा चुके हैं। और मूली, बड़े साइज़ की मूली, काफ़ी बड़ी है। शॉर्ट में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टमाटर गया कई वैरायटी, और एक ये बहुत बड़े साइज़ का कोहड़ा बहुत बड़ा है। आई थिंक ये कम से कम 15 से 20 किलो का कोहड़ा होगा, ये बड़े साइज़ का कोहड़ा। और खीरा है, बीन्स की ढेर सारी वैरायटियाँ। और ये कौन सा फल है ये मुझे नहीं पता, क्या है ये नहीं पता। ये तो मालाबार स्पिनच है, हम लोग के गार्डन में जम आता है। इसको सलाद, सब्जियाँ, पत्तियाँ खा सकते हैं। मालाबार स्पिनच, हल्दी, कच्ची हल्दी है। ये कटहल का फूल, इसको तृतीय पुरस्कार मिला वाली फ्रेंच बीन। ये कौन सा फल है ये कोई मुझे बताए कि ये है क्या। एक्चुअली ये मुझे नहीं पता कि क्या है, इसका कोई नाम नहीं लिखा है। आप लोग जानते हैं क्या है? नहीं, इसका लिखा नहीं होगा क्या? कहीं पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो साग है, साग ये सब के बारे में पता नहीं क्या चीज़ है। कुछ होगा ही, इंचार्ज ये तो इनको हाँ वो नंबर दिया गया है, वो सब लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। बड़ा यूनिक चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी। करेला टाइप का नहीं होता? करेला ही है, करेला सैजन। महामना की फोटो को सजाया गया है, मूर्ति को। सरस्वती माता है। यहाँ पे देसी प्रोड्यूस के रूप में आपका कच्चा चूल्हा, जैसे हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। सर लाल चंदन स्फटिक और तुलसी से बनाया हुआ फोटो है। ये पल्सेस और राइस से बनाया गया महामना का
पोर्ट्रेट अलग अलग। अब आते हैं फूलों के सेक्शन के ऊपर। तो फूल में ये आपका रेड पीस लिली है, रेड पीस लिली। और लिलियम बेसिकली हांगकांग ओरिएंटेड है प्लांट। ये लिलियम की अलग अलग वैरायटीज़ हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा हांगकांग में उगाई जाती हैं, और इसको हम लोग बुके वगैरह में यूज़ करते हैं। एक प्लांट एक ही बार फ्लावरिंग करता है एक सीज़न में, बहुत लोग उगाते होंगे। और ये आपका है बर्ड ऑफ पैराडाइज, डार्क रेड कलर का। बर्ड ऑफ पैराडाइज के अच्छे फूल हैं, और ये फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज है, बढ़िया कलर में आया हुआ है। बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड ऑर्किड्स। बर्ड ऑफ पैराडाइज वेरी ब्यूटीफुल। ये फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज। अच्छा फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज। अच्छा, यहाँ तो होता नहीं था, ये तो होता नहीं, होता है। केले जैसा प्लांट लगता है इसका, होता है। सारनाथ वगैरह में लगा हुआ है। नहीं, 8 फीट तक, 10 फीट तक केले जैसा ही, सेम केले जैसा ही होता है। अच्छा, कलर बड़ा अच्छा है। जाड़े में आता हुआ रेड कलर का, हर मौसम में खिलता रहता है। अच्छा, बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये आपका ऑर्किड है, और जरबेरा। ये वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्किड है, हाँ, ऑर्किड का कलर अलग है। ऑर्किड या जरबेरा है। रजनीगंधा, ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस के अच्छे प्लांट्स। ये आपका गुलदाउदी। ये फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज का मैंने पहली बार कलर देखा। पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही रेयर है। मैंने एक सारनाथ चला के रेड कलर वाला लगाया है, बट ये भी मुझे मिल जाता काश। पर सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लाइफ लंबी है, उसमें कलेक्ट करते रहिए, कहीं से चीज़ें जोड़ते रहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। कार्नेशन के बहुत बड़े साइज़ के, बढ़िया क्वालिटी के A1 ग्रेड के फ्लावर्स। इतनी मोटी कलियाँ हैं। बहुत लोग कार्नेशन और डेंथस में कंफ्यूज होते हैं। कार्नेशन मल्टी पेटल्स बड़े साइज़ का फ्लावर होता है, देखने में डेंथस के जैसा ही लगता है, बट ये घना होता है और इसके फूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये आपका गुलदाउदी मुझे नहीं पसंद आया रेड कलर के। और ये रेड कार्नेशन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, जितनी तारीफ़ करो। गुलाब से भी सुंदर, डार्क रेड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड कार्नेशन फ्लावर। इसके बाद फिर सारे गुलदाउदीज़ हैं, ग्रीन गुलदाउदी, वाइट गुलदाउदी, येलो गुलदाउदी ही गुलदाउदियाँ हैं इधर। सिर्फ गुलदाउदी, सारे गुलदाउदी के बहुत सारे, इतने सारे गुलदाउदी हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग पहले ही बाहर देख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लेफ़्ट से शुरू करते हैं, तो हम लोग लेफ़्ट से शुरू करते राइट साइड तक दोबारा वहीं आ चुके हैं। तो हम लोग इधर से लेफ़्ट से पहली कॉलम को पकड़ करके अब चलते हैं और फिर वापस आते हैं। तो यहाँ गुलाब की अलग अलग वैरायटियाँ लगी हुई हैं। ढेर सारे गुलाब, चलते हैं कहीं और। मल्टी कलर के शेडेड अच्छे साइज़ के गुलाबों की दुनिया। गुलाब। पीच कलर का गुलाब, येलोइश गुलाब, ऑर्डिनरी गुलाब, अरे सब लोग आ गए। पिंक गुलाब और ढेर सारे गुलाब। और ये पूरा सेक्शन गुलाबों का है। बेहतरीन वैराइटीज़ के गुलाब यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ सिंगल वैराइटीज़ हैं, कुछ बंच में खिलने वाली वैराइटीज़ है। देखिए बंच वाली वैराइटीज़ हैं, बंच वाली वैराइटीज़। ये छोटे
बंच वाली वैरायटीज़ हैं। मिनिएचर गुलाब। और एक ये बहुत ही अलग यूनिक वैरायटी का ग्रीन गुलाब, शायद ये जंगली गुलाब है या क्या है मुझे नहीं पता। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको जनरली नहीं देखने को मिलती हैं वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी लगती हैं। तो ये मुझे आप लोगों ने शायद देखा हो, बट इसकी कली और फूल दोनों ग्रीन हैं। बेसिकली इसमें फूल है ही नहीं, सिर्फ बाहर का बाह्य दल है फूलों का। और इसके बाद हम लोग लेफ़्ट से सेकंड रो में आते हैं। इसमें भी सारे गुलाब की वैरायटीज़ लास्ट तक हैं। गुलाब 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 गुलाब, सिर्फ गुलाब, सिर्फ गुलाब। गुलाब में यहाँ कुछ बड़े साइज के गुलाब हैं, कुछ आबरा का डाबरा गुलाब, टाइगर एंड डबल डिलाइट। ब्रॉडवे एंड दिस इज़ जूमी लिमा गुलाब, जूमी लिमा गुलाब। And this is really beautiful. Red. There is yellow beneath. This is Rocky Moor. This variety is Rocky Moor. And यहाँ पे बुके बनाए गए हैं ग्लेडियस के, और तमाम सारे छोटे छोटे बुके और चीज़ें जो कि अब शायद ख़राब हो चुकी हैं। और अब हम आते हैं सेकंड लाइन में, सॉरी थर्ड लास्ट लाइन है। इसमें हमें चकोतरा देखने को मिल रहा है, चीकू है, चीकू, चकोतरा। और ये कौन सा, ये अभी तक मुझे नहीं पता चला कि ये क्या है। विच काइंड ऑफ फ्रूट इज दिस? वो बेल है, बेल है, बेल है, बेल है, वो वाला। ये कोई बताएगा ये क्या है? ये नहीं पता क्या है। अरे फ्रूट है मतलब है मुझे। ये सिंदूर का प्लांट है, सिंदूर प्लांट है ये। वो चीकू है, ये सिंदूर का पौधा है, सिंदूर का पौधा, सिंदूर का, सिंदूर, हाँ सिंदूर। इसका, इसमें सिंदूर देखिए निकल रहा है ना, ये सिंदूर का पौधा है। ये अलग अलग वैरायटी के बेल हैं। और सबसे बड़ा, हाँ वो संतरा की बड़ी वैरायटी, चकोतरा नहीं, चकोतरा तो ये है, ये संतरा ही होगा। क्या लिखा है इस पर? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, संतरा ही है। चकोतरा है, ये बेल है, और ड्रैगन फ्रूट है। हाँ बेल, बड़े साइज वाला बेल। हाँ ये भी बेल है, वो भी बेल है। अनार हैं अलग अलग साइज, अनार। ये चकोतरा है, चकोतरा। और ये अमरख है, स्टार फ्रूट, खट्टा मीठा होता है ना, स्टार फ्रूट, अमरख, कमरख, अमरख दोनों बोलते हैं, अमरख। लेडी बर्ड पपीता, रेड, क्या उसको बोलते, पपीता बड़ा साइज का है, पपाया। कोचिन हाउस, कोचिन हाउस प्रदर्शनी। ये आपका लोगों ने यार्ड में हो सकता है गाया है, यहाँ से लेके गए होंगे। ये क्या है जो लग रहा है? धोल है, धोल। लल्ला को बता रहे हैं ना। अलग अलग तरह के कीनों के प्लांट हैं।
कीनू, मुसब्बी। ये आपका कागजी नींबू लग रहा है, बड़े साइज का नींबू का पौधा। नींबू अलग अलग वैरायटी के नींबू। ये आपका माल्टा लग रहा है। माल्टा एक खट्टा संतरे के जैसा फल होता है। छिलका इसका जल्दी उतरता नहीं है और बहुत खट्टा लगता है। नींबू है। अलग अलग वैरायटी के अमरूद हैं। ताइवान अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, अलग अलग वैरायटी के अमरूद। केले, G9 केला। और असल में इन लोग को वैरायटी लिखनी चाहिए तो बट इस पर ये लोग वैरायटी लिखे नहीं हैं। ये बेर हैं। एक्चुअली दिस इज़ एप्पल बेर। एप्पल बेर ये होता है बड़े साइज़ का एप्पल बेर। एप्पल बेर आपका फर्स्ट एप्पल बेर साइज है। और आंवला और अलग अलग तरह के आंवला हैं। एप्पल बेर का पौधा अगर आप एक बार लगा दिए, 1 साल में आपको पहले साल से 5 किलो से फलना शुरू हो करके और हर साल 5-5 किलो फल बढ़ता चला जाता है। तो ये था पूरा मालवीय भवन का एग्जीबिशन, जो कि हमने पूरी तरह से देख के कवर करने की कोशिश की। और अब हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। कुछ छूटा बढ़ा अगर रह गया हो। अशोक के पौधों से बना हुआ ये गेट। काफ़ी भीड़ है। घूमने के लिए अच्छी जगह और प्रकृति से जोड़ने वाली। हर साल की तरह इस साल भी मालवीय भवन में ढेर सारे लोग आए और कुछ नई चीज़ें, जैसे ये सेल के लिए स्टॉल नया मुझे लगा, शायद पहले नहीं था। और तमाम सारी चीज़ें प्रदर्शनी। चलिए तो अब यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पहले से ही वीडियो बहुत लंबी हो गई, शायद एक बार में अपलोड हो पाए या ना हो पाए, बट यहीं पे हम लोग बंद करते हैं।